यूपी चुनाव के लिए आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी घोषणा पत्र को जारी करेंगी। उन्नति विधान दरअसल मैनिफेस्टो का नाम दिया गया है। जो घोषणा पत्र आज कांग्रेस पार्टी जारी करने जा रही है उसका नाम कांग्रेस ने उन्नति विधान दिया है। 36 पेज का कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा। क्या क्या पॉइंट्स होंगे, क्या क्या वादे होंगे, ये देखना होगा कि हमारी सरकार बनती है तो क्या कुछ विकास किया जाएगा, क्या कुछ योजनाएं होंगी। ये तमाम चीजें आज देखने को मिलेंगी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े वादे और दावे तो किए गए, सरकार के ऊपर हमला भी बोला गया, लेकिन आज घोषणा पत्र में क्या कुछ निकल कर आता है लोगों के लिए, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है। तमाम लोग निकलेंगे घरों से बाहर वोटिंग के लिए, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टो भी ये दिशा तय करेगा कांग्रेस की कि किस बेसिस पर, किन चीजों को लेकर, क्या चीज देखकर लोग कांग्रेस को वोट दें। रामानुज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामानुज का रुख करेंगे। रामानुज, जानकारी चाहेंगे, आज कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। सबसे पहले तो अपडेट, कितने बजे ये कार्यक्रम रखा गया है घोषणा पत्र को लेकर, जब मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, जानकारी इसको लेकर। मैनिफेस्टो है इसका 12:30 बजे जो है कांग्रेस दफ्तर में इसका जो है मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम रखा उन्नति विधान। और इस उन्नति विधान में जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, इसके अंदर कई चीजें समाहित की गई हैं, जिसमें पहले भी आपने देखा कि 2 मैनिफेस्टो कांग्रेस लॉन्च कर चुकी है, एक युवाओं को लेकर और एक महिलाओं को लेकर। और ये माना जा रहा है कि ओवरऑल जो है ये युवाओं, महिलाओं और उसके बाद जो है बेरोजगार के साथ साथ किसानों के लिए भी इस उन्नति विधान के अंदर जो है प्रावधान किया गया है। और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो अन्य राजनीतिक दलों से अलग होंगी। और माना जा रहा है कि इस जो मैनिफेस्टो लॉन्च करेगी कांग्रेस, इसके जरिए जो है जनता तक पहुंचने की कोशिश है। इससे पहले महिलाओं के लिए जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया, उसके बाद फिर युवाओं के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च किया, जो बेरोजगार युवा है उनके लिए क्या क्या करेगी कांग्रेस, ये सारी बातें उसमें रखी गई। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि उन्नति विधान जो है किसानों के लिए जो है विशेष तौर पर जो है इसको पूरे इस मैनिफेस्टो को लाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि स्वाति, इस पूरे मैनिफेस्टो के जरिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सियासी, क्योंकि भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, सपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, अब कांग्रेस जो है आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी और इसी के दम पर जो है कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। बिल्कुल रामानुज, साथ ही साथ ये भी जानकारी, जब ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, कौन कौन मौजूद रहने वाला है वहां पर? देखिए, स्वाति की प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं वो खुद इस मैनिफेस्टो को लॉन्च करेंगी और इनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और तमाम शीर्ष नेता जो है वो मौजूद रहेंगे इस दौरान। और ऐसे में माना जा रहा है कि इस उन्नति विधान पत्र यानी उन्नति विधान जो मैनिफेस्टो है, इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल रामानुज, अब इससे पहले जिस तरह से आपने बात भी की कि इससे पहले कांग्रेस महिला घोषणा पत्र और युवा भर्ती विधान जारी कर चुकी है, और इसी के साथ ही जिसमें महिलाओं और युवाओं की भर्ती से संबंधित घोषणाएं उनकी तरफ से की गई थी। इसी के साथ ही गेहूं चावल का MSP, इसी के साथ ही गन्ने का 400, जो बिजली बिल जिसको लेकर सपा और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि 300 यूनिट फ्री की जाएगी बिजली की। कल बीजेपी का भी घोषणा पत्र सामने आया। अब इन तमाम चीज़ों को समाहित करके अब ये घोषणा पत्र अब तैयार किया गया है, जिसको कहा जा रहा है कि 36 पेजों का ये घोषणा पत्र है। और ये भी रामानुज, क्योंकि आज जो घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जो वादे किए जाएंगे, इसी के बेसिस पर कल वोटिंग होगी और आने वाले बाकी के 6 चरणों में वोटिंग की जाएगी उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से।
देखिए स्वाति, अगर बात की जाए कि इस पूरे घोषणा पत्र की, तो पिछले 2 घोषणा पत्र ऐसे हैं जो वाकई युवाओं और महिलाओं के लिए थे। युवाओं की अगर स्थिति की बात की जाए कि कितनी लाख नौकरियां जो है कांग्रेस सरकार बनती है तो देगी, कितने युवाओं को रोजगार देगी, किस माध्यम से देगी, ये सारी चीजें उस भर्ती विधान में थी। और अब की अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसमें जैसे सपा का जो मैनिफेस्टो आया है, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, वही बीजेपी का मैनिफेस्टो है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो है कोशिश की गई है भुनाने की, किसानों को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन अब कांग्रेस का जो उन्नति विधान है, ये माना जा रहा है कि पूरे प्रदेश के सभी वर्ग को समाहित करने की कोशिश है। और बेहतर तरीके से अगर बात की जाए तो जो किसान है, किसानों को कहीं ना कहीं इसके अंदर ज्यादा जो है उम्मीद है किसानों के लिए कि इनके कर्ज माफी की बात कर सकती है कांग्रेस, इनके जो है गन्ने मूल्य की बात कर सकती है, एमएसपी जो कांग्रेस ने पहले ही प्रियंका गांधी ने कहा था कि 2500 रुपए पे धान और गेहूं खरीदा जाएगा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सिंचाई के ऊपर उपकरण के ऊपर जो है छूट हो सकती है। इसके साथ साथ जो सिंचाई के संसाधन है, सिंचाई के जो शुल्क लगता है उस पर बंद हो सकता है। बिजली पूरी तरीके से किसानों को मुफ्त दी जा सकती है। ये सारी चीजें माना जा रहा है कि इस उन्नति विधान के अंदर हो सकती है। और इसके साथ साथ बीजों को आपने कल देखा कि किस तरीके से सिलेंडर मुफ्त करने की बात कही है भारतीय जनता पार्टी ने कि होली और दीपावली के अंदर। और ऐसे माना जा रहा है कि वही समाजवादी पार्टी ने भी 3 सिलेंडर देने की बात की थी। और उस समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की बात कही थी कि उनको बेरोजगार युवाओं को 1 लीटर पेट्रोल जो है महीने में देंगे। तो ऐसे कई लोक लुभावन जो मैनिफेस्टो बनाए गए हैं, उसी तरीके से माना जा रहा है कि कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो दमखम से उतारेगी ताकि इन सभी चीज पर भारी पड़ सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी काफी कुछ रखा गया था, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ऐसी बातें रखी गई हैं। और इसके साथ साथ जो है किसानों को मुफ्त यूरिया, मुफ्त डाई देने की बात कही है समाजवादी पार्टी ने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब किसानों को एक बड़ा वोट बैंक जो है साधने की कोशिश है कांग्रेस की भी। अगर कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो किसानों के साथ साथ अन्य वर्ग के लोगों को समाहित करके लाती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत का जो पैमाना है वो उसी पर पड़ेगा कि जनता आखिर किसके मैनिफेस्टो को अपना चुकी है, किसके मैनिफेस्टो को अपना संकल्प अपने वोट बैंक में तब्दील कर चुकी है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि मैनिफेस्टो जारी करना, मैनिफेस्टो के बाद जनता को किससे उम्मीद रहेगी, ये तो 10 तारीख का नतीजे बताएंगे। लेकिन ये 10 तारीख को ही साफ हो पाएगा रामानुज। लेकिन इससे पहले देखिए नजर इसी पर ही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कि क्या कुछ अपने पिटारे से निकालती है, क्या कुछ घोषणा पत्र में वादे किए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज इन तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।